कर्नाटक के हुबली में कल सोशल मीडिया पर लिखे गए एक पोस्ट ने भारी तनाव पैदा कर दिया। एक समुदाय विशेष के लिए लिखी गई टिप्पणियों पर भड़के लोगों ने ओल्ड हुबली थाने पर पथराव किया और पत्थरबाजी शुरू कर दी। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा और आंसू गैस के गोले भी छोड़ने पड़े। पुलिस ने आरोपी लड़के को गिरफ्तार कर लिया है, जिसने एक समुदाय विशेष के सबसे बड़े धर्मस्थल को लेकर आपत्तिजनक संदेश सोशल मीडिया पर लिखा था। पुलिस के मुताबिक अब हालात काबू में है। पुलिस ने थाने पर पथराव और हंगामा करने के आरोप में करीब 20 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस अभी और भी गिरफ्तारियां कर सकती है। कर्नाटक के धारवाड़ में एक मुस्लिम फल विक्रेता के ठेले को पलटने वाले आरोपियों का सम्मान किया गया। ठेला पलटने वाले लोग अक्सर विवादों में रहने वाले संगठन श्रीराम सेना के कार्यकर्ता हैं। इन कार्यकर्ताओं को घटना के बाद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, लेकिन कल इन्हें जमानत मिल गई। निहाल, इन तस्वीरों के बाद क्या कुछ बच जाता है कहने को कि राजनीति में सब कुछ जायज है अगर चुनाव पास हो तो? बिल्कुल, इसको चुनाव से ही जोड़ करके देखा जा रहा है। हुबली और धारवाड़ दोनों ट्विन सिटीज हैं और दोनों आसपास में ही हैं। हुबली की घटना आपने अभी बताई और ये धारवाड़ में 9 तारीख को एक हनुमान मंदिर के बाहर फल का ठेला एक मुस्लिम विक्रेता ने लगाया था, जिस पर इन कार्यकर्ताओं ने हमला कर दिया, उसके सारे फल को फेंक दिया और फेंकने के बाद उसके साथ बहुत ज्यादा ऐसा कहते हैं कि बदतमीजी भी की गई और फिर पुलिस ने फौरन कार्रवाई करते हुए इन चारों को पकड़ लिया था। 22 तारीख तक ये न्यायिक हिरासत में थे, 22 अप्रैल तक, लेकिन इसी बीच इन्हें कल जमानत मिल गई और कल ही देर रात इन्हें वहां से जेल से रिहा भी कर दिया गया। जब इनकी रिहाई हुई तो जेल के बाद से कुछ दूरी पर ही श्री राम सेना के एक वरिष्ठ कार्यकर्ता ने इन सबों का स्वागत किया, अभिनंदन किया। तो ये निश्चित ही इस तरह के जो हालात यहाँ पर कर्नाटक में बने हुए हैं बहुत ही चिंताजनक है। कई जगहों पर सांप्रदायिक तनाव है, कई जगहों पर दंगे भी हो चुके हैं। वैसे एक चीज और मैं शारिक बताना चाहूंगा कि जब इस फल विक्रेता के ठेले पर तोड़फोड़ की गई, उसके बाद समाज के कई लोग आगे आए और जो भी उसका नुकसान हुआ था उसकी भरपाई भी सभी समाज, सभी धर्म के लोगों ने आगे बढ़ करके किया। तो ये एक अच्छी शुरुआत है, लेकिन जिस तरह से जो फ्रिंज एलिमेंट्स हैं वो जिस तरह से यहाँ पर कर्नाटक में इन दिनों सक्रिय दिख रहे हैं, इससे यहाँ के लोग भी बहुत परेशान हो गए। निहाल, संक्षेप में इन तस्वीरों के बाद तो एक तरीके से देखें तो इस तरह की घटनाओं की बाढ़ सी आ सकती है। बाहर से आने की बात नहीं है, ऑलरेडी यहाँ पे आ चुकी है। आप देखिए हलाल मीट को लेकर के जिस तरह से बवाल करने की कोशिश की गई, लेकिन कर्नाटक के लोगों की ये समझ है, सभी संप्रदाय, सभी धर्मों की, जिन्होंने इस तरह के माहौल को ठुकरा दिया और जैसे वो पहले मीट खरीदते थे उन्होंने खरीदा। फिर फल विक्रेताओं का मामला आया, वहां पर भी यहाँ के सभी लोगों ने जो इस तरह के जो संगठन है, चाहे वो हिंदू संगठन हो या मुस्लिम संगठन हो, उनकी बातों को बिल्कुल दरकिनार किया और आपस में भाईचारगी की एक मिसाल कायम की। लेकिन अगर इस तरह के एफर्ट्स लगातार होते रहेंगे तो बहुत ही मुश्किल होगा सामाजिक ताना बाना को बना करके रखना। शुक्रिया निहाल इस पूरी बातचीत के लिए। राजस्थान की गहलोत सरकार ने कल हनुमान जयंती के मौके पर मंदिरों में सुंदरकांड का पाठ करवाया। इस कदम को सॉफ्ट हिंदुत्व के रास्ते पर चलने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। राज्य में मुख्य विपक्षी पार्टी बीजेपी गहलोत सरकार पर तुष्टीकरण का आरोप लगाती रही। राजस्थान में गहलोत सरकार ने हर जिले के 2 मंदिरों में हनुमान जयंती के अवसर पे सुंदरकांड का पाठ रखा है। ये देवस्थान विभाग के द्वारा आयोजित किया गया है। इससे पहले रामनवमी पे भी रामायण का पाठ रखा गया था। आज उनके जन्मोत्सव पर सभी जगह हमारे देवस्थान के अधिकतर मंदिरों में सुंदरकांड का पाठ कराया जा रहा है, जिससे कि जैसे कि हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री महोदय की भी सोच यही है कि ईश्वर हर प्राणी में मौजूद है। हाल ही में करौली में हुए दंगे फसाद के बाद कई संवेदनशील जिलों में धारा 144 लगाई गई है। करौली में 2 अप्रैल को हिंदू नववर्ष के अवसर पे निकली रैली पे पथराव हुआ, जिसके चलते सांप्रदायिक माहौल बिगड़ गया। अब त्योहारों के सीजन में यात्रा निकालना, डीजे बजाना और झंडे लहराना, ये सब प्रशासन की अनुमति के बाद ही होगा। लेकिन भाजपा कांग्रेस पे तुष्टीकरण का आरोप लगा रही है।
तुष्टीकरण की नीति के चलते जो राइडर्स लगाए वो दुर्भाग्यपूर्ण है, ऐसा नहीं करना चाहिए। हनुमान जयंती पर कांग्रेस जो कार्यक्रम कर रही है स्वागत योग्य, बहुत अच्छा है। उस लाइन पे तो आखिर में आए ही है और वो उनका ढोंग है, ढकोसला है, केवल वोट प्राप्त करने के लिए, इसके अलावा कुछ नहीं। लेकिन कांग्रेस के ये धार्मिक आयोजन सॉफ्ट हिंदुत्व की राजनीति के रूप में देखे जा रहे हैं। हिंदू मुस्लिम कर दिया देश के अंदर। आप कल्पना कीजिए, आज तो हिंदुत्व के नाम पे हम सब गर्व करते, हम हिंदू नहीं है क्या? हिंदू कौन नहीं है? हिंदू होने का हमें गर्व है। महात्मा गांधी ने कहा था हिंदू होने का मुझे गर्व है। अपने धर्म को सब मानो और दूसरे धर्म का मान सम्मान करो, ये तो सही बात है। राजस्थान में चुनाव अगले साल होने हैं और ऐसे में जाति, वर्ग और धर्म की राजनीति तूल पकड़ती दिख रही है। जयपुर से हर्षा कुमारी सिंह, एनडीटीवी इंडिया। असम के अलग अलग इलाकों में तूफान, भारी बारिश और बिजली गिरने की घटनाओं में 14 लोगों की जान चली गई। असम के कई इलाकों में गुरुवार से हो रही भारी बारिश और तूफान का सिलसिला अब भी जारी है। सबसे ज्यादा प्रभावित इलाके डिब्रूगढ़ और तिनसुकिया है। तूफान और भारी बारिश के चलते 7,000 से ज्यादा घरों को नुकसान पहुंचा है। 21,000 से ज्यादा लोग इससे प्रभावित हुए हैं। चलिए यूपी में गेहूं की सरकारी खरीद शुरू हो चुकी है, लेकिन सरकारी खरीद केंद्र पर सन्नाटा और आटा मिलों के बाहर गेहूं बेचने वाले किसानों की कतार क्यों लगी है, देखिए रवीश रंजन शुक्ला की इस ग्राउंड रिपोर्ट में। बागपत में खेखड़ा कस्बे की मिल के बाहर गेहूं बेचने वाले ट्रैक्टर और गाड़ियों की लंबी कतार लगी है। इस मिल में गेहूं बेचने वालों की कतार में प्रवीण कुमार भी लगे हैं। उनका करीब 40 क्विंटल गेहूं सरकारी खरीद दर से करीब 100 रुपए महंगा आटा मिल ले रही है। आप तकरीबन मैं देख रहा हूं ट्रॉली में 30-35 क्विंटल आप लेकर आए हो गेहूं, तो सरकारी खरीद केंद्र में क्यों नहीं गए, यहाँ क्यों आप लेकर आए? पिछली बार साहब सुबह गया था, 5 दिन में 1 ट्रॉली तो ले देगा अनाज। अच्छा, और अब का तो पता नहीं होगा भाई, यहाँ ठीक मिल रहा, पैसा 5 रुपए ज्यादा भी दे रहे हैं। 5 रुपए ज्यादा भी दे रहे हैं। अच्छा, तो यहाँ आपका मतलब 2-3 घंटे में ये ले लेंगे आप? 3 या 4 घंटे में हमारा ले लेंगे। इसी तरह के हालात गाजियाबाद गल्ला मंडी में भी हैं। यहाँ गेहूं की सरकारी खरीद केंद्र पर सन्नाटा है, लेकिन यहाँ से बामुश्किल 100 मीटर की दूरी पर मोनू त्यागी अपना गेहूं एक व्यापारी को बेच रहे हैं। मोनू कहते हैं कि एमएसपी 2015 रुपए है, जबकि व्यापारी 2100 रुपए में गेहूं खरीद रहा है। मोनू त्यागी जी, महज 100 कदम की दूरी पर सरकारी खरीद हो रही है। आपने सरकारी खरीद में आपने नहीं बेचा, प्राइवेट पर लेकर आए। क्या अभी रेट प्राइवेट वालों ने दिया आपको? 2100 रुपए ज्यादा, यानी एमएसपी से ज्यादा। एमएसपी से ज्यादा, इसीलिए आप वहां नहीं गए। आप तो सरकारी खरीद केंद्र में इस बार क्यों नहीं ज्यादा किसान जा रहे हैं? एक तो ये समझ में आता है कि एमएसपी से थोड़ा सा ज्यादा उनको मिल रहा है दाम। एमएसपी से ज्यादा दाम मिल रहा है, इस वजह से। बस यही कारण है कि और भी कुछ कारण है? ना, और ऐसा कोई नहीं है। हम जहाँ ज्यादा पैसे मिलेंगे हम तो वहाँ जाएंगे ना। अच्छा, अब इससे 2100 से अलावा कोई बराबर में हमें 2500 दे लगा, हम यहाँ से उठा के मार के देंगे, मैं तू ले ले। इस साल सरकारी खरीद केंद्र पर किसान अपना गेहूं कम क्यों बेच रहे हैं, ये जानने के लिए हमारे सहयोगी अदनान हापुड़ में गेहूं की सरकारी खरीद केंद्र पहुंचे। सरकारी गेहूं खरीद केंद्र पर 15 दिन बाद आज पहला किसान अपना गेहूं बेचने आया है। सरकारी खरीद केंद्र की प्रभारी गरिमा दुबे भी मानती हैं कि इस बार सरकारी खरीद कम हो रही है। खरीद 1 अप्रैल से प्रारंभ है। आज हमारे यहाँ पहली ट्रॉली तुलने के लिए आई है। अच्छा, तो कितना लक्ष्य रखा गया इस बार? लक्ष्य है 18,000 कुंटल। तो अब कितनी कर चुके हैं आप लोग? अब ये पहली ट्रॉली तुल रही है। 15 दिन में? 15 दिन में पहली ट्रॉली। उसका रीजन क्या है? मार्केट रेट और यहाँ के रेट में भी डिफरेंस है। इस साल भारत 44 लाख टन गेहूं का भंडारण करेगा। खुद उद्योग मंत्री पीयूष गोयल का मानना है कि रूस यूक्रेन युद्ध के चलते भारत के गेहूं की मांग बढ़ी है।
इसीलिए इस साल भारत 10 लाख टन गेहूं का निर्यात करेगा। 28 मार्च को एक चर्चा हुई, तुरंत अपीडा के लोगों ने उनसे चर्चा करके फिक्स किया। 10 अप्रैल को उनकी टीम्स आई, उनकी टीम से हमारे फार्म्स देखे, पंजाब में, मध्य प्रदेश में हमारे अधिकारियों के साथ चर्चा की, हमारी लैब्स विजिट की और एक पूरा उनके कैबिनेट का डिसीजन आज उन्होंने स्वयं ट्वीट किया, कैबिनेट का डिसीजन, जिसमें उन्होंने कहा है कि सब देखने के बाद हमें खुशी है कि अब भारत से अनाज गेहूं इजिप्ट में भी जा सके। यही वजह है कि प्राइवेट कंपनियां किसानों से सीधे ज्यादा से ज्यादा गेहूं खरीदकर वैश्विक बाजार में अच्छे मुनाफे पर बेचना चाहती हैं और किसानों की मजबूरी यह है कि उसे तुरंत अपना गेहूं कम मुनाफे में बेचकर अगली फसल लगाने के लिए पैसा चाहिए। हापुड़ से अदनान के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया।